अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP ऊप का लेसन नंबर 13 है। और इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में बात करूंगा। एब्स्ट्रैक्ट एक डिक्शनरी वर्ड है। अगर आप इसका मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब है कोई आइडिया जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ना करता हो, कोई चीज़ ख्याली या सिर्फ ख्यालात में एग्जिस्ट करती है, इन रियल एग्जिस्ट नहीं करती है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, जितनी भी चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इंक्लूडेड है, हर चीज़ का कोई स्पेसिफिक मीनिंग है, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई क्लास है, उसे आप इनहेरिट करवाना चाह रहे हैं, उसको एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं, और वो जो क्लास है आपकी कुछ इस तरह से नज़र आती है। जर्मन शेफर्ड एक डॉग ब्रीड है असल में, और इसकी हाइट आ जाती है, इसमें वेट आ जाता है, कोड आ जाता है, COURT कोड होता है। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज आ गई और इसमें कुछ मेथड्स आ गए। मेथड्स फॉर एग्जांपल, बाक, अटैक, कुछ इस टाइप के मेथड्स आ गए। अब जर्मन शेफर्ड, क्या ये डॉग एग्जिस्ट करता है? जर्मन शेफर्ड बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं इसको पेरेंट क्लास बना दूं तो इसे आगे अगर मैं इनहेरिट करवाऊं, यानी कि इसको मैं एक्सटेंड करवाऊं, तो कुछ जो फर्दर क्लासेस बनती हैं वो कुछ इस तरह से बनती हैं। ब्लैक जर्मन शेफर्ड, ब्लैक जर्मन शेफर्ड, और जब ये एक्सटेंड करेगी क्लास जर्मन शेफर्ड को, तो ऑब्वियसली इसके जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि इसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वेरिएबल्स, और इसके जितने भी मेथड्स हैं, वो नीचे वाली जो क्लास है इसके अंदर एक्सेसिबल होंगे। इसके अंदर आप कह लें कि इनहेरिट हो जाएंगे। ओके, अब क्या मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या जर्मन शेफर्ड की जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? ऑब्वियसली इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि जर्मन शेफर्ड एक डॉग है जो कि एग्जिस्ट करता है, एक रियल लाइफ एंटिटी है। क्या ब्लैक जर्मन शेफर्ड की क्लास बना सकते हैं और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। अब जो ब्लैक जर्मन शेफर्ड होगा, ऑब्वियसली उसके भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि उसमें एडिशनल आ जाएंगी, जो कि डिफरेंट होंगी एक नॉर्मल जर्मन शेफर्ड से। तो यहाँ पे देखें, जो मेरे पास दो तरह की क्लासेस आ रही हैं, एक नीचे वाली क्लास और एक ऊपर वाली क्लास, इन दोनों के ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं। पिछली दफ़ा जो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल की थी मैमल वाली, और मैमल की क्लास को मैंने एक्सटेंड किया था, और उसको जो मैंने एक्सटेंड किया था, लॉइन के नाम से क्लास थी जिसके थ्रू मैंने उसको एक्सटेंड किया था। तो मैमल को अगर आप देखते हैं तो क्या मैमल रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? सिर्फ मैमल वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। मैमल क्या है? अगर आप सोचें तो मैमल जस्ट एक आइडिया है, स्पेसिफिक टाइप का एनिमल है, उसका नाम है असल में मैमल, एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैमल एग्जिस्ट करता है, ऑब्वियसली नहीं करता। अब ये चीज़ ऐसी है, ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इस पर आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। इसके लिए अच्छी खासी स्टडी रिक्वायर्ड है, अच्छी खासी रिसर्च रिक्वायर्ड है। अगर आप कहें कि मैं सिर्फ ये वीडियो लेसन देख लूँगा और आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपकी जो रिसर्च है वो यहाँ पे नहीं रुकती है। आप ये वीडियो लेसन्स देखेंगे, उसके बाद आप फर्दर और वीडियो लेसन्स देखेंगे, इसके बुक्स हैं, और उसके बाद बहुत सारा कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है। PHP की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उसको भी ब्राउज कर सकते हैं। स्टैक ओवरफ्लो एक बहुत अच्छा फॉरम है, आप उसको भी ब्राउज कर सकते हैं। वहाँ पे लोग क्वेश्चंस करते हैं और उनको आंसर्स दिए जाते हैं, जो ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो लोगों ने पहले से क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप उनको ब्राउज कर सकते हैं। उनको रीड करें, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यानी कि कोई स्पेसिफिक आप कह लें कि क्वेश्चंस को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं व्हेन टू यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, व्हेन टू यूज अ नॉर्मल क्लास, और उसे कोई ऐसी क्लास जिसको इंस्टेंशिएट भी किया जा सकता है, यानी कि कोई ऐसी पेरेंट क्लास जिसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया जा सकता है। तो ये मेरे सामने जो अभी सिनेरियो आया, अकॉर्डिंग टू मी, इसमें जो जर्मन शेफर्ड वाली क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ जो ब्लैक जर्मन शेफर्ड के नाम से क्लास मैंने बनाई,
और वो जर्मन शेफर्ड वाली क्लास को एक्सटेंड कर रही है, इसका भी ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। तो इस केस में पेरेंट भी एग्जिस्ट करता है और उसके साथ ही साथ चाइल्ड भी एग्जिस्ट करता है। तो ये इनहेरिटेंस की एक टाइप है जो कि मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो लेसन में डिस्कस कर चुका हूं। अब अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करूंगा तो मैं किस टाइम पे यूज करूंगा आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी आपसे कहा मैमल। मैमल क्या है? मैमल एक आप कह लें एक जानवर की टाइप है, एक एनिमल की टाइप है। लेकिन क्या मैमल एग्जिस्ट करता है? इसकी एग्जिस्टेंस की तरफ आए। मैमल एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, ये जस्ट एक आइडिया है, ये जस्ट एक कैटेगरी है, एक ब्रॉड कैटेगरी है। और इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे एनिमल्स फॉल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉग्स भी इसमें आ जाते हैं, कैट्स भी इसमें आ जाती हैं, और उसके बाद लायंस भी इसमें आ जाते हैं, और उसके बाद काउज भी इसमें आ जाती हैं, गॉट भी इसमें आ जाएगी। ये तमाम मैमल्स हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये तमाम चीज़ें इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। अब जो मैमल वाली क्लास है, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्या इन रियल ये क्लास का ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैमल है, मैमल जस्ट एक आइडिया है। लेकिन मैमल को एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने मैमल वाली क्लास को एक्सटेंड किया था, इसी तरह से मैमल को एक्सटेंड किया जा सकता है। जो मैंने पिछली दफा एग्जांपल की थी, मैंने ऊपर एक पेरेंट क्लास बनाई थी और नीचे एक चाइल्ड क्लास थी। जो चाइल्ड क्लास थी, जिसे ड्राइव क्लास भी कहते हैं, वो पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रही थी। लेकिन जो पेरेंट क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट नहीं हो सकता था, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता था। उसी एग्जांपल को मैं आगे लेके चल रहा हूं। इसको रिमूव करते हैं। जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो सबसे पहले आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैमल। मैमल के नाम से मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, प्रोटेक्टेड एज नेम। प्रोटेक्टेड एज नेम, मेरे ख्याल से दो प्रॉपर्टीज काफी हैं, मैं इस वीडियो लेसन को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। उसके बाद नीचे आके कुछ फंक्शंस बना देते हैं, कुछ मेथड्स डिक्लेयर कर देते हैं। प्रोटेक्टेड सेट एज, सॉरी इसमें बेसिकली एज आएगा। अच्छा, यहां पे एक चीज नोट करें, मैंने आगे सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन लगाने का मतलब ये है कि ये जो मेथड मैंने आपके सामने लिखा सेट एज, इसको मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया। ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब भी लिखा करते हैं उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लाजमी यूज किया जाता है। तो उसके साथ मैं लिखूंगा एब्स्ट्रैक्ट प्रोटेक्टेड फंक्शन, और जो ये अगला वाला पार्ट है ये उस मेथड का सिग्नेचर कहलाता है। सिग्नेचर एक ऐसा मेथड है जिसको आपने इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ था, सिर्फ आपने उसको डिफाइन किया हुआ था। ओके, इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी कर लेने के बाद मैं इसको नीचे एक बार फिर से पेस्ट कर देता हूं और यहां पे आके सेट नेम कर देता हूं। सेट नेम, और पब्लिक प्रोटेक्टेड मेथड बना देते हैं। प्रोटेक्टेड फंक्शन प्रिंट डिटेल्स या शो के नाम से बना देते हैं। और इसमें जो इंफॉर्मेशन आएगी वो आ जाएगी बेसिकली दिस नेम और दिस एज। दो तरह की यहां पे इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। अब मैं ट्राई करता हूं कि क्या मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं या नहीं बना सकता। ट्राई करते हैं। obj इक्वल्स टू न्यू ऑफ मैमल। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब इसकी आउटपुट ब्राउजर में चेक करते हैं। रिफ्रेश, ये देखें, फेटल एरर, कैन नॉट इंस्टेंशिएट
एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैमल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, वो एक ख्याली क्लास है, वो एक आइडिया है जस्ट, वो सिर्फ ख्याली चीज़ है, ख्यालात में एग्जिस्ट करती है, इन रियल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये वर्ड बेसिकली इसीलिए यूज़ किया गया है इस स्पेसिफिक क्लास के लिए। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? इसको एक्सटेंड करेंगे असल में, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ क्लास लाइन, या इस दफ़ा डॉग के नाम से क्लास बना लेते हैं। और ये जो डॉग के नाम से क्लास है ये एक्सटेंड कर रही है, एक्सटेंड्स मैमल। जो मैमल के नाम से क्लास है डॉग वाली क्लास, इसको एक्सटेंड कर रही है। यहाँ पे एक और नई चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैमल को मैं डॉग के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। मैमल को मैंने जैसे ही डॉग के साथ रिप्लेस किया उसके बाद अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए फेटल एरर, स्टिल एक और एरर है। क्लास डॉग कंटेन्स टू एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स एंड मस्ट देयरफॉर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इंप्लीमेंट द रिमेनिंग मैथड्स, सेट एज और उसके बाद सेट नेम। इसमें बताया जा रहा है कि दो मेथड्स हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो कि क्लास डॉग से बिलोंग करते हैं, और जो मेन क्लास है उन मेथड्स की वो मैमल है। उसमें सेट एज के नाम से एक मेथड है और एक उसमें सेट नेम के नाम से मेथड है, और वो दोनों डिक्लेयर तो कर दिए गए हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो उनको इम्प्लीमेंट करना है अब। मतलब ये है कि जो भी ऊपर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आ रहे हैं उनको नीचे डॉग वाली क्लास में आके मुझे लाजमी इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। उनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट प्रोटेक्टेड फंक्शन सेट एज, यहां पे आके मैंने एज सेट कर दी और इसको सेट कर देते हैं डॉलर दिस एज इक्वल्स टू डॉलर एज। उसके साथ ही साथ जो मेरे पास नेक्स्ट वाला सेटर है जो कि नेम को सेट कर रहा है, अब उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। कॉपी और पेस्ट, एज की जगह पे नेम आ जाएगा। और उसके बाद जो मेरे सामने ये मेथड आ रहा है शो के नाम से, जो कि पेरेंट क्लास में एग्जिस्ट कर रहा है, फिर उसको कॉल कर लेंगे। उसको कॉल करने पे जो भी मैंने वेरिएबल्स को सेट किया होगा उनकी वैल्यू हमारे सामने आउटपुट हो जाएगी। ओके, अब डॉग का मैंने एक नीचे आके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। रिफ्रेश करते हैं, देखें जो फेटल एरर आ रहा था वो गायब हो गया। अब यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे आगे मैंने लिखा डॉलर ओबीजे सेट नेम और उसके बाद डॉलर ओबीजे सेट एज। जो नेम है फॉर एग्जांपल वो मैं लिख देता हूं पिटबुल, अमेरिकन पिटबुल, और उसके बाद जो एज है, एज लेट्स सपोज मैं 1 ईयर लिख देता हूं। ओके, अब साथ ही साथ ये जो मेथड है शो वाला, इसको भी साथ कॉल कर लेते हैं, डॉलर ओबीजे शो। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको ब्राउजर पर देखते हैं, रिफ्रेश। ओके, फेटल एरर, कॉल टू प्रोटेक्टेड मेथड मैमल शो फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे देखें एक और चीज़ सामने आई है। मैंने डॉग का एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने जो शो वाला मेथड है उसको कॉल किया। तो मेरे सामने जो फेटल एरर आया है वो क्या कह रहा है, कॉल टू प्रोटेक्टेड मेथड मैमल शो फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, यानी कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस मेथड को कॉल किया जा रहा है जो कि मैमल की क्लास से बिलोंग करता है। तो इसको जाके मैं पब्लिक कर देता हूँ, यानी कि इसकी जो विजिबिलिटी है उसको चेंज करना होगा। असल में विजिबिलिटी चेंज कर दी, उसके बाद मैंने रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश करने पे देखें डॉग नेम भी आ गया अमेरिकन पिटबुल और नीचे 1 उसकी एज आ गई।
अब लेट सपोज आप डिफरेंट क्लासेस और बनाना चाहते हैं, तो आप इस मेमल की क्लास को आगे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फिर आपका जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसको लाजमी इंप्लीमेंट करना पड़ता है। यानी कि जब भी उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई दूसरी क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास एक्सटेंड करेगी, तो एक्सटेंड करने के बाद जो भी मेथड इसमें सिग्नेचर डिफाइंड होगा उसको इंप्लीमेंट लाजमी करना होगा। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सेट एज, उसके आगे एक पैरामीटर पास किया जा रहा है एज के नाम से, उसके आगे लिखा हुआ है सेट नेम, एक और पैरामीटर पास किया जा रहा है नेम के नाम से। अब इसकी जो अंडरलाइन लॉजिक है ये प्रोग्रामर पे डिपेंड करती है। मतलब ये मेथड तो लाजमी उसने इंप्लीमेंट करना ही करना है, लेकिन जो इसकी अंडरलाइन लॉजिक है वो प्रोग्रामर पर डिपेंड करती है कि उसने इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो इसे एज ए सेटर एज और सेटर नेम ही इस्तेमाल करेगा, वो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी है, इट्स टोटली अप टू हिम। तो मतलब ये है कि इसमें जो दो तरह के ये मेथड्स आ गए हैं, इन मेथड्स की वजह से आप एक कह लें सॉर्ट ऑफ ही एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक जो दूसरा डेवलपर है जिसको आप क्लास बना के दे रहे हैं और आपकी जो क्लास है वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट है, तो एक ये कॉन्ट्रैक्ट वाला हिसाब किताब आ जाता है कि उसमें जितने भी मेथड्स आपके आते हैं एब्स्ट्रैक्ट टाइप, वो उस डेवलपर को लाजमी इंप्लीमेंट करना होंगे। अगर वो इंप्लीमेंट नहीं करेगा तो फैटल एरर आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो मेरे ख्याल से आज का जो वीडियो लेसन है इसलिए इतना काफ़ी है, और इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ जो वीडियो है उसको लाइक करें, जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, और अगर आप डिसलाइक भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको लाजमी मुझे फीडबैक देना होगा। मुझे अगर आप फीडबैक देंगे तो जो वीडियो की क्वालिटी है वो इंशाल्लाह आगे इंप्रूव हो सकेगी। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।